कान्हा, यदि इन्होंने तुम्हारा तिलक कर दिया तो राधा के वचन का क्या होगा? मेरा तिलक तो राधा ही करेगी ना। सबके सामने? आइए उग्रपद जी, मेरे लल्ला का वीर तिलक कीजिए। रुकिए बाबा। कृष्ण का तिलक ना विभूति से होगा, ना रक्त चंदन से होगा, ना शुद्ध चंदन से, ना वीर तिलक और ना ही राज्य तिलक होगा। मेरे कृष्ण का तिलक केवल प्रेम से होगा, राधा से होगा। मेरा कृष्ण इस समूचे गांव के समक्ष इसे मेरा कृष्ण कहने से पूर्व तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई है ना राधा? इतनी निर्लज्जता! आज यहाँ इस स्थान पर गांव के सभी बड़े बूढ़े और बच्चे उपस्थित हैं। कृष्ण के माता पिता, तुम्हारे ससुर और साला के महापंडित, तुम्हारी सास, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना पति तक उपस्थित है राधा। और तुम हम सब के समक्ष तुम्हें कृष्ण का राज तिलक करोगी राधा। बोलो राधा, ऐसा कौन सा संबंध है तुम्हारा इस कृष्ण के साथ कि तुम्हें इसका तिलक करने का अधिकार दिया जाए? उत्तर दो। क्या अनुचित किया मैंने? कृष्ण से मेरा जो संबंध है वो ना आपका है, ना आपका है यशोदा मैया, ना आपका है और ना ही आपका है। ये क्या कह रही है तुम? ऐसा कौन सा संबंध है तुम्हारा इस कृष्ण के साथ? मेरा कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध, प्रेम का संबंध। कान्हा, राधा ये सबके समक्ष क्या कह रही है? ये हमारी राधा है ना? हाँ था, किंतु अभी वो राधा है जिसमें समस्त प्रेम की शक्ति समाहित है, जिसे रोकना कृष्ण के लिए भी असंभव है। ये बरसाना क्या रोकेगा?
राधा, ऐसी अभद्र बात कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ना 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 ना, ये अभद्र आचरण, ऐसी अभद्र बातें ये आराम से की जा रही है। कितनी बार बताया था मैंने आपको, परंतु आपने अनदेखा किया, अनसुना किया। सुन लिया? आज अभी इसी क्षण समूचे गांव के समक्ष इसे अपवित्र घोषित करिए। इस राधा को इसी समय इस गांव से निष्कासित करना चाहिए। क्या अनुचित कहा मैंने? मैं और कृष्ण वृंदावन और बरसाने की एक ही धरा पर साथ खेले हैं, एक ही धरा से जुड़े हैं। उस धरा ने हमें समान प्रेम दिया है। एक ही वृक्ष पर लगे फल हमने साथ में खाए हैं। उस वृक्ष ने हमें छाया और प्रेम दिया है। एक ही माँ के हाथ से बना भोजन उन्हीं के हाथों से खाया है। उस माँ ने हमें समान प्रेम दिया है। नंद बाबा, जिन्होंने मुझे पुत्री समझकर कृष्ण और मुझे एक समान प्रेम दिया है। बलराम दाऊ ने जितनी रक्षा कृष्ण की है उतनी ही मेरी भी की है। तो बताइए, क्या इनका प्रेम समान नहीं? राधा उचित कह रही है। हाँ, राधा के लिए मेरा प्रेम उतना ही है जितना कान्हा के लिए। बाबा, आप भी कर्म के भ्रमण हैं और कृष्ण भी। आपने मुझे पुत्री समझकर अनंत स्नेह दिया है और कृष्ण ने सखी समझकर। बताइए, कौन है बरसाना में जिसने कृष्ण और राधा में अंतर किया है? किसने राधा से कम और कृष्ण से अधिक प्रेम किया है कोई ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सबका प्रेम एक समान है। राधा का कथन उचित है, राधा का कथन उचित है। कृष्ण, बलराम, उनके बाबा और सब मुझे बहुत भोला समझते हैं। कदाचित मुझ में संसारिक समझ नहीं है, किंतु इतना तो समझ गई हूँ कि राधा और कृष्ण प्रेम से जुड़े हैं और इसलिए राधा ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है। और यही कारण है मैं कृष्ण की माँ स्वयं राधा को यह अधिकार देती हूँ कि वो मेरे पुत्र का तिलक करे। और केवल यही नहीं, यदि राधा ने तिलक नहीं किया तो मैं अपने पुत्र को यहाँ से जाने की आज्ञा ही नहीं दूंगी। एक माँ ने अधिकार दिया है तुम्हें राधा, और माँ का अधिकार स्वयं भगवान का आदेश। जाओ, साकार करो इसे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मेरी मनमीत हो तुम। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, तुमसे मिलकर जो अनंत प्रेम की अनुभूति मुझे हुई थी, आज पुनः उसी प्रेम की अनुभूति मुझे हुई है राधा। वैसे ही पवन चल रहे, वैसे ही लट उठ रहे। प्रेम हो तुम, मेरी बांसुरी का गीत हो।
कट जाएंगे, तुम देखना ये बेरा। अभी इस लटकी सवरनी में समय शेष है। तुलाएंगे राम